नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष यादव आपके अपने YouTube चैनल गुरुदेव कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं। आज 8.1 बेसिक कंप्लीट करा चुका था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसको शेयर कर देना, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी अपना सपोर्ट दिखाना। आपको कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा। आपको एक ही काम करना है, लाइक शेयर करना है। और अब आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि त्रिभुज दे रखा है ABC, त्रिभुज दे रखा है ABC जिसमें B कोण समकोण है। जो B कोण है वो समकोण है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूं मैं यहाँ पे। ये त्रिभुज है कोई ABC, A B एंड C। ये B कोण है वो समकोण दे रखा है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जो B कोण है वो 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का एंगल है। कहता है AB का जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 जिसको बोलते हैं। एंड BC की जो वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है, जिसको 7 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। अब देखो, अपने पास सबसे पहले ये वैल्यू तो बाद में फाइंड होगी। सबसे पहले जो ट्रायंगल में कमी है उसको पूरा करेंगे। ट्रायंगल में कमी है किसकी? AC भुजा की, जो AC साइड है उसकी कमी है। सर कमी कैसे है? इसका वैल्यू ही नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे? अभी बताते हैं आपको। एक्चुअल में क्या होता है, ये तो होता है लंब, ये होता है आधार एंड ये होता है कर्ण। कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। तो सबसे बड़ी भुजा हो गई कर्ण, ये हो गया आधार एंड ये हो गया लंब। लंब को L से लिखेंगे, आधार को A से एंड कर्ण को K से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अपने पास कर्ण नहीं है तो कर्ण निकालने का बहुत ही सिंपल सा मेथड बताया हुआ है कि K² बराबर होता है A² प्लस L²। आप A² इधर लिख सकते हैं, L² इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब K² की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें देखो A का वैल्यू है 7 का मतलब होता है 7 का स्क्वायर करना। 7 का मतलब 7 का स्क्वायर करना। प्लस है तो प्लस, L का मतलब है 24 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। 24 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब देखो K² बराबर 7 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो होता है 49, प्लस 24 का जो होता है, 24 का स्क्वायर होता है 570। ये अपने को मानना है थीटा। A का मतलब ये अपने को थीटा मानना है और हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है। इसका मतलब ये तो हो गया लंब, ये कर्ण है और ये हो गया आधार। इनमें ही चेंजेज होता रहता है। तो बताओ लंब कितना हो गया आपकी बार? सर 7 हो गया। आधार कितना हो गया? 24 हो गया। तो साइन A का वैल्यू कितना आ गया? 7/24 आ गया। अब बात करते हैं कोस C की। कोस C हमें पता है कोस आधार बटे कर्ण होता है और कोस C बोल रहा है, इसका मतलब थीटा आपकी बार A नहीं C वाला लेना है और C के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब। इसका मतलब आपकी बार आधार नहीं होगा ये, और ये लंब नहीं होगा, ये आधार हो जाएगा। ये लंब, ये आधार और एंड ये कर्ण। तो लंब 24, आधार 7 एंड कर्ण 25। हमें क्या लेना है? आधार। आधार कितना है? 7, कर्ण कितना है? 25। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ चुके हैं कि हमें थीटा के सामने वाली भुजा को लंब मानना है और सबसे बड़ी भुजा को कर्ण मानना है एंड जो बच जाती है उसको आधार मानना है। थीटा हमें C दे रखा था तो C के जस्ट सामने वाली भुजा AB है तो हमने इसको लंब माना। हमें इसमें थीटा A दे रखा था तो A के सामने वाली भुजा BC है तो हमने इसको लंब माना। इसको आप राइट कर लीजिए, SS भी ले सकते हैं, वीडियो को रोक के आप राइट भी कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर आता है फर्स्ट का सेकंड, जिसको आप लोग खुद सॉल्व करोगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है
कि tan p और cot r की वैल्यू को फाइंड करो, tan p में से cot r की वैल्यू को माइनस करो और आंसर बताओ, आंसर कितना आएगा। हमें डायग्राम फिगर दे रखा है इधर कि यहाँ पे ये लंब है, ये कर्ण है, एक्चुअल में ये लंबा होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण हो गया। कर्ण की वैल्यू दे रखी है, लंब की वैल्यू दे रखी है, लेकिन आधार की नहीं दे रखी। कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मतलब जब कर्ण की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करे, लंब की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आधार स्क्वायर की वैल्यू आएगी। आधार स्क्वायर का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आधार की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं आधार स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। बताओ k का वैल्यू है 13 और 13 का जो स्क्वायर होता है हमें पता है 169 होता है, माइनस आधार ये सॉरी लंब की वैल्यू है 12 और 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। और ये तो सिंपल सा एडिशन है, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है। 169 में से 144 जाता है तो सबको पता है 25 बचता है। इसका मतलब a स्क्वायर बराबर हो गया 25। सर दोनों का स्क्वायर रूट भी तो इजी है, 25 का होता है 5 और a स्क्वायर का तो a होता ही है। अब a का जो वैल्यू है यहाँ पे आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan p का जो वैल्यू है उसमें से cot r की जो वैल्यू है उसको घटाना है। तो सर tan p की वैल्यू नहीं है, सबसे पहले tan p की वैल्यू निकालते हैं। तो tan p की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ती है। ये लो जी डायग्राम। सर ये p, ये q एंड ये r, ये तो 90 डिग्री है ही। सर ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर एंड ये है 12 सेंटीमीटर। अब tan p बोल रहा है ना, तो सर tan p, tan का मतलब होता है ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, लाल बटे कक्का, मतलब ये वैल्यू जो होती है वो tan की होती है। tan का मतलब लंब बटे आधार। सर यहाँ पे थीटा p दे रखा है, इसका मतलब ये मानेंगे थीटा, थीटा के सामने वाली हो जाएगी लंब। ये तो हमेशा कर्ण और ये क्या हो गई, आधार। ये कर्ण इसलिए हुई क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। अब हमें क्या लेना है, हमें एक तो लेना है लंब और एक लेना है आधार, मतलब 5/12 हो गया इसका आंसर। किसका, tan p का आंसर हो गया। अब बात करते हैं कोट r। कोट r, सर कोट क्या होता है, इसका उल्टा ही तो होता है आधार बटे लंब, लेकिन वैल्यू का उल्टा नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा चेंज है, यहाँ पे थीटा दे रखा है r, तो मतलब अब की बार ये मानना है, ये हो जाएगी इधर वाली लंब एंड ये हो जाएगी आधार। हमें लंब बटे आधार थोड़ी लेना है, हमें आधार बटे लंब लेना है। आधार कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया 12। और सर देखो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें tan p में से कोट r को माइनस करना है। और हमें पता है कि दो समान संख्याओं को आपस में माइनस करते हैं तो आंसर तो हमेशा 0 ही आता है। सर समान कैसे, सर यहाँ पे tan p की वैल्यू भी 5/12 है और कोट r की वैल्यू भी 5/12 है, और 5/12 में से 5/12 जाएगा तो हमें पता चल चुका है कि आंसर तो 0 ही आना है। इसका मतलब जब tan p और कोट r को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0। हमें पता है कि जब कोट r और tan p दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। मेरे हिसाब से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि यूँ कंप्लीट हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो नीचे जो स्क्रीन पे नंबर है उन पे आप हाई का मैसेज और अपना डाउट भेज सकते हैं। 24/7 आवर आपको कभी भी किसी भी चैप्टर में डाउट आता है तो आप तुरंत भेज सकते हैं, आपको तुरंत सॉल्यूशन प्राप्त होगा। धन्यवाद। बस आप एक ही काम करो, चैनल को सपोर्ट करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।